मकर संक्रांति क्या है थोड़ा आप समझिए। देखिए इसके पीछे कथा है। कहते हैं आज के दिन मकर संक्रांति की कथा और सठसीला एकादशी का भी अगर थोड़ा वर्णन कर दिया जाए या सुन लिया जाए तो उपवास है उनको तो बड़ा फल प्राप्त होता ही है। कोई व्यक्ति अगर उपवास नहीं रह सकता तो केवल आज के महत्व को श्रवण करने से उसको उपवास का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब बड़े बड़भागी हैं, हम हनौदा वाले बड़भागी हैं, हम जीव बड़भागी हैं कि ऐसे दिव्य समय में हमारे ग्राम में शिव महापुराण की कथा हो रही है। जिन शिव जी की कृपा से ही मकर संक्रांति का व्रत प्रकट हुआ और एकादशी प्रकट हुई। तो आप लोग थोड़ा सुनना चाहोगे तो मैं सुनाता हूं, सुनो। भगवान भुवन भास्कर की पत्नी है श्रीमती छाया जी और भगवान भुवन भास्कर से छाया मैया को एक पुत्र हुआ। चूंकि छाया का प्रभाव था और सूर्य का भी तेज था, इस कारण दोनों रंग मिल करके क्या बन गए, वो सांवले से काले से बन गए। और इन्हीं का नाम है शनिदेव। क्या नाम है? शनिदेव। इनकी दृष्टि वक्र है, वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि। इन्होंने ही श्री गणेश जी को देखा था महाराज, तो सिर भंजन करना पड़ा था भगवान शिव जी को। वक्र दृष्टि सर्वप्रथम जब भगवान सूर्य भुवन भास्कर सूर्य नारायण पर पड़ी तो सूर्य नारायण भगवान पर ये दृष्टि पड़ते ही भगवान सूर्य नारायण निस्तेज होने लगे। जो दिव्य तेज था सूर्य भगवान का वो समाप्त होने लगा। सूर्य भगवान को बड़ा क्रोध आया, पर कोई बात नहीं, बालक है। पर महाराज शनिदेव बड़े हठी थे। उनके हठ और वक्र दृष्टि को देखकर छाया और शनिदेव को मानो भगवान सूर्य नारायण ने त्याग दिया और पृथक ही रहने लगे। पर शनिदेव को आया बड़ा गुस्सा कि अरे हम में ऐसा कौन सा दोष कि हमारे पिता ने हमको त्याग दिया। और बस यही क्रोध में आकर उन्होंने वक्र दृष्टि करी। और शनि की वक्र दृष्टि महाभयंकर होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से, हर हर महादेव। शनिदेव, शनि की दृष्टि दो लोगों पर नहीं पड़ती, ध्यान से सुनना। अढ़ैया शनि या साढ़े साते शनि की दृष्टि दो लोगों पर नहीं पड़ती। एक जो भगवान शिव के भक्त होते हैं और दूसरे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भगवान कहते हैं शिव महापुराण में कि शनिदेव के जो इष्ट देव हैं वो कोई और नहीं, राधा माधव भगवान श्री गोविंद, भगवान जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण है। कोकिला वन में जिनको भयंकर शनि हो, एकदम प्रचंड शनि, वो महाराज उतर ही नहीं रही। काम बिगड़ रहा है, घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, आदमी समझ कुछ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वृंदावन में एक वन है कोकिला वन, जहां शनि देव को भगवान ने कोयल बन करके बड़े दिव्य भाव से दर्शन दिया था। वहां शनिदेव और भगवान का मिलन हुआ था। क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे वृंदावन में गोकुल में तो दर्शन करने गए तो सबको एंट्री मिली, लेकिन जैसे ही शनिदेव प्रवेश करने लगे यशोदा मैया ने रोक दिया, रुक जाओ महाराज, अरे आपकी दृष्टि से गणेश जी नहीं बचे, मेरो लाला ना बाचो, जाओ। भगा दिया। किसने? यशोदा मैया ने। शनिदेव बहुत प्रार्थना की, यशोदा मैया बोले तुम हम पे वक्र दृष्टि डाल लो पर हमारे लाला को दर्शन ना कराऊंगी, जाओ। शनिदेव चुपचाप अपने आ गए। भगवान के परम भक्त हैं शनिदेव, शिव जी के भी और कृष्ण जी के भी। कृष्ण जी उनके इष्ट देवता हैं। तब वन में आकर रोने लगे, हे प्रभु आपने सबको दर्शन दिया, मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मेरी दृष्टि से सब डरते हैं। और तब जब रो रहे थे शनिदेव, तब उस समय भगवान कोयल का रूप लेकर आए और वृक्ष पर बैठ करके मंद मंद मुस्कुराने लगे, आवाज लगाने लगे, शनि अरे हमारी तरफ तो देखो। बोले मैं किसी की ओर नहीं देखता, मेरी दृष्टि ठीक नहीं।
तब भगवान ने कहा अरे हमारी ओर देखो तो सही। और जैसे ही कोयल की ओर देखा, साक्षात मुरली बजाते वृंदावन विहारी दर्शन देते, वही बाल रूप भगवान का। और तब शनिदेव ने कहा हे प्रभु, आपने मुझे इस वन में दर्शन दिया है, जो भी भक्त, जो भी जीव इस वन में आकर आपका दर्शन करेगा वो मेरे प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। वो मेरे जितने भी अढ़ैया शनि के प्रभाव हैं, मेरे जितने भी 7.5 का प्रभाव है उस पर लागू नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा और वह मुक्त होकर के आपकी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये शनि जी का वचन है और भगवान ने भी वरदान दिया। तो कभी वृंदावन जाना मिला तो कोकिलावन जाके जरूर दर्शन करना। वो शनिदेव को आया गुस्सा और टेढ़ी दृष्टि करके देखे, दृष्टया महाभाग मार्तंडम दृष्टयार्वितौ। ऐसे दृष्टि डाले शनिदेव कि महाराज भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का तेज निस्तेज होने लगा। जब निस्तेज होने लगा तो सूर्य नारायण भगवान क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर शनि की ओर दृष्टि करी। शनिदेव शांत हो गए, पर तब तक शनिदेव की दृष्टि लग गई थी किनको? भगवान सूर्य नारायण को। सारा संसार भाई सूर्य ही ना रहे तो संसार का क्या होगा? कैसे संजय जी, सूर्य ही ना रहे तो संसार का कुछ होगा? बिहनिया बिहनिया ले बने जोड़ लागा दरी थे तखटिया बैठ के आ गए तापा दरी था। अभी ठंड ऐसा लो बने बढ़े है ना, बने बढ़े तरियम को नहात नहीं देखा तो मैं सब घर में गर्म पानी करके नहात महाराज। ओ ठंडा का बात, ऐसा ठंडा में जेन तरियाम नहाही तीरथ बरत नहीं लागे अधरे अधर जाही। ठंडा में नहाए के बाद माछी लेकिन हाँ स्नान कभी मत त्यागिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। शनिदेव को क्रोध आया, सूर्य भगवान बड़े क्रोधित हुए और महाराज उनके क्रोध से इतना प्रचंड अग्नि प्रकट हुआ कि भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव से शनिदेव का घर, छाया माता का घर जल के भस्म हो गया। तब शनिदेव ने को लगा कि संभवतः मैंने कोई अपराध तो किया है, और तब वो एकांत चित्त होकर के महादेव का भजन करने लगे। क्योंकि सारे देव में जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से देवता हैं? बोलो ना, महादेव, देवों के देव भूत भावन बाबा। महादेव तुम्हारे चरणों में हम नित्य ये वंदन करते हैं। शनिदेव तपस्या करने लगे और इतनी घनघोर तपस्या करी महाराज शनिदेव ने, संजय जी, इतनी घनघोर तपस्या कि साक्षात भोलेनाथ बाबा त्रिशूल डमरू लेकर प्रकट हो गए। अहो शनि कहो, कहा महाराज ये कैसा आपने बना दिया हमको, हम जिनको देखे सब डरते हैं, महाराज हम पर कृपा करिए। तब कहा कि शनि तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा से हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा से हुआ है। हे शनिदेव, तुम कर्म के देवता होगे, बुरा कर्म करने वाले को तुम ही दंडित करोगे। याद रखिएगा, बुरा कर्म जो करता है वो शनि की वक्र दृष्टि से नहीं बचता। कहा हे शनि, तुम्हें हमारा वरदान है, जो भी इस संसार में, चाहे वो देव हो, मानव हो, किन्नर हो, देव देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, सब पर तुम्हारी दृष्टि होगी। और जो अच्छा कर्म करेगा, शनि देवता भगवान शिव जी ने वरदान दिया, जिन पर तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाएगी महाराज वो रातों रात लक्ष्मीपति बन जाएगा, और जिस पर तुम्हारी वक्र दृष्टि हो जाएगी वो लक्ष्मीपति रोडपति बन जाएगा। याद रखिएगा। तो शनि देव बड़े अच्छे देवता हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। वरदान मिला, शनि देव प्रसन्न हो गए। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, शनि देव तो हैं उग्रदेव, उग्रदेव हैं, दो प्रकार के देवता हैं, तामस देव और उग्रदेव। तो उग्रदेव हैं शनिदेव, राशि में भी सम होते हैं, कभी उग्र हो जाते हैं, कभी वक्र दृष्टि डालते हैं, कभी मार्गी दृष्टि डालते हैं।
पर कई लोग शनि जी के मंदिर जाते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, शनि देव के दर्शन के समय उनके मुख का दर्शन निषेध है। इसीलिए कई मंदिरों में शनिदेव की आंखों में या तो पट्टी बांध देते हैं, शनिदेव ऊपर की ओर दृष्टि करके खड़े रहते हैं। तो शनि देव के चरणों का दर्शन सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है। तो कभी अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शनि देव के चरण का दर्शन करिए। दूसरा, घर में कदापि शनिदेव की किसी प्रकार की मूर्ति या विग्रह को रखना वर्जित है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। इसलिए जहां मंदिर उनका निर्माण हुआ है वहीं दर्शन करना चाहिए, मन से उनको पूजा कर ले। कई लोग घर में शनि देवता घर में रख देते हैं। शनिदेव उग्र देव हैं, थोड़ा सा भी गलत हुआ तो सहेंगे नहीं। और तब भगवान का वरदान तो मिल गया शनिदेव को, लेकिन भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण निस्तेज हो गए। तब भगवान नारायण की वंदना करी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान की जब वंदना करने लगे, गोविंद की जब वंदना करने लगे तो साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हुए। कहा, हे सूर्यदेव, कहिए क्या बात है। तब कहा, महाराज मैं निस्तेज हो गया हूं, मुझ में उष्मा और ऊर्जा नहीं बची, सारे संसार में त्राही मच गई है। हे गोविंद, हे नारायण, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हे कृपा के करने वाले कृपालु प्रभु, आप सर्व जगत के सूर्य हैं, आपसे ही मुझे उष्मा मिलती है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। और तब भगवान ने कहा, देखो सूर्यदेव, तुमने अपराध किया। क्या अपराध? देखो, शनि का जन्म भगवान महादेव की इच्छा से हुआ है, और तुमने शनि के जन्म का प्रयोजन न जान करके तुमने उनका अपमान किया। वो तुम्हारे पुत्र हैं, तो तुम्हें तेज तभी प्राप्त होगा जब तुम शनि से मिलोगे और जा करके उस शनि को क्षमा भी करोगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, तुमसे ही अपराध हुआ है पर क्षमा, क्योंकि पिता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तब भगवान सूर्य नारायण भगवान की आज्ञा मान करके भगवान सूर्य नारायण शनि के नक्षत्र में गए। मकर राशि जो है शनि का राशि है, तो मकर में सूर्य भगवान जैसे ही प्रवेश किए तो भगवान सूर्य के प्रवेश करते ही महाराज सर्वत्र उजाला हो गया, पर सूर्य नारायण भगवान उजाले नहीं हुए। अब देखो, उस समय शनि देव ने जब देखा पिताजी आ रहे हैं तो खड़े हो गए और खड़े होकर स्वागत किया। देखो, संसार में माता पिता बार बार नहीं मिलते। संसार में हर चीज दोबारा मिल सकता है, पर माता पिता दोबारा नहीं मिल सकते, याद रखिएगा। भगवान सूर्य मुस्कुराते हुए अपने पुत्र के पास पहुंचे। शनि देव बड़े प्रसन्न हो गए। ध्यान से सुनते जाओ। शनि देव ने देखा कि घर में तो कुछ था नहीं, क्योंकि सब जलकर राख हो गया था, तो दो ही चीज बची थी, एक काले कलर की राख और एक तिल। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये तिल किससे बना है? कैसे प्रकट हुआ है तिल? बोलो तो। आज तिल का दान करना बहुत महत्व है। आज के दिन मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को तिल की महिमा, पर पहले ये बताओ तिल प्रकट कहां से हुआ? ठीक है। और अच्छा, आप सुनिए, भगवान ने जब मां धरती की रक्षा के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार? धरती की रक्षा के लिए। जब धरती को हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था, तो हिरण्याक्ष को
दंड देने के लिए भगवान प्रकट हुए। कौन से रूप में? जोर से बोलो। वराह भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान जब लेकर, क्योंकि युद्ध किए थे तो भगवान का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, और वही पसीने की बूंद, श्वेत कर्ण की बूंदें जब श्वेत पर्ण बूंद जब गिरी धरती माता में, तो महाराज वहीं से क्या निर्माण हुआ? तिल का, तिल प्रकट हुआ। और इसीलिए तिल का दर्शन, तिल का आज के दिन ना, तिल की लड्डू आज के दिन भगवान को भोग लगता है। कौन सा? खिचड़ी का भोग। तिल में खिचड़ी में तिल मिला के भगवान को भोग लगाना चाहिए। पर आज बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, महाराज आज तो एकादशी पड़ गई और अन्न तो खिलाते नहीं भगवान को। तो देखिए, शास्त्र कहता है भगवान अन्न भले ही नहीं खाते हैं, पर आज के दिन तिल का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। अब आज के दिन लड्डू खाएं कि नहीं खाएं, तो अगर आप एकादशी हैं तो आज तिल का भोग मत लीजिए, केवल भगवान को भोग लगाइए आज के दिन। और कल द्वादशी के दिन तिल का लड्डू का सेवन करिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर 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 महादेव। तो हाथों में तिल लेकर के शनिदेव भगवान खड़े हो गए और कहा, पिताजी मेरे घर में और कुछ नहीं बचा, आपके दिव्य प्रताप से सब कुछ जलकर भस्म हो गया, कुछ भी नहीं है, ये तिल है, यही मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। और उन तिलों को जब सूर्य भगवान को अर्पण किया शनिदेव ने, सूर्य भगवान गदगद हो गए, और जैसे ही शनि को गले से लगाया, महाराज उनके देह से फिर वही आवृत्ति प्रकट होने लगी, वही उष्मा प्रकट होने लगी। सूर्य भगवान फिर से तेजवान हो गए और शनिदेव को आशीर्वाद दिया। आज के दिन जो तिल मिला करके सूर्य भगवान को चढ़ा देना, तो कहते हैं उन पर शनि की दृष्टि तो नहीं होती, साथ ही साथ उनके घर में सदैव समृद्धि भरी होती है। और किसी को बार बार पेट का रोग होता हो तो आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज के दिन तिल मिला करके भगवान सूर्य को चढ़ाएं जल, और उस जल को आंखों पर लगाएं, और महाराज वो जो तिल आपने चढ़ाए हैं उसमें से एक दो दाने ले करके भगवान को अर्पण करके पा लें। तो जिनको पेट का दर्द हमेशा रहता है, महाराज उनके पेट की दर्द की समस्या समाप्त कर देते हैं भगवान सूर्य। जिनको आंखों की तकलीफ है, बड़े बड़े चश्मे लग गए हैं, महाराज दिखता नहीं है, नंबर बढ़ रहा है, उनके लिए आज का समय बड़ा अच्छा है। आज के दिन भगवान सूर्य नारायण को तिल मिला करके जल समर्पित करनी चाहिए, और गुड़ भगवान सूर्य को समर्पित करनी चाहिए। गुड़ का संबंध सूर्य से है और तिल का संबंध शनि से, इसलिए आज के दिन तिल और गुड़ का दान किया जाता है, जिससे सूर्य की भी कृपा होती है जीव पर और शनि देव की भी कृपा हो जाती है। तो ये तिल बना है किससे संजय जी? भगवान के पसीने से, श्वेत पर्ण से बहुत दिव्य भाव ये प्रकट हुआ। और कहते हैं ये तिल हर जगह काम आता है। यज्ञ में जब तिल पड़ जाए तो महाराज जितने दैत्य हैं, जितने असुर हैं, सब भाग जाते हैं, इसलिए तिल की महिमा है। और इन्हीं भगवान वराह जी के रोमावली जब गिरी तो इन्हीं से कुश प्रकट हुआ। दो चीजें प्रकट हुई, एक कुशा, इसलिए कुश को बड़ा पवित्र माना गया है। ये जो फूल में आप ऐसे ऐसे छिड़क के भगवान को स्नान कराते हो, ये बंद करो। घर में, सबके घर में कुशा होना चाहिए। मैं देखता हूँ किसी के घर में कुशा नहीं दिखता, बस फूले में हाथ मारा, 2 साल हो गए कथा कर। किसके किसके घर कुशा है बताओ ईमानदारी से? हैं? कुशा होना चाहिए, अपने घर में कुश रखिए और कुश से भगवान को स्नान कराइए। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। तब शनि देव ने आशीर्वाद प्रदान किया। आज के दिन कोई भी तिल का दान करेगा, उसके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि नहीं अपितु मार्गी दृष्टि होगी। तो महाराज आज का दिन बड़ा शुभ है। आज के दिन जो भगवान सूर्य को तिल चढ़ाए, आज के दिन जो बाबा भोलेनाथ को तिल चढ़ाए, कहते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आनंद बाबा स्वयं प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। तो यहाँ से प्रारंभ हुई मकर संक्रांति, और भगवान सूर्य नारायण जो हैं अब उत्तरायण हो गए।
इसी उत्तरायण में दो अयन होते हैं सूर्य के, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो कहते हैं दक्षिणायन में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सदगति नहीं होती, लेकिन उस दक्षिणायन में अगर शिव महापुराण की कथा हो जाती है तो भले ही दक्षिणायन में उसकी मुक्ति नहीं होती पर शिव महापुराण उन्हें मुक्त कर देता है। पर हम दक्षिणायन में भी कथा सुन रहे थे और देखो कथा जब प्रारंभ हुई उसी दिन सूर्य भगवान क्या हुए, उत्तरायण हुए थे। अब इसी में भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का उत्सर्जन भगवान के चरणों में किया था। ये उत्तरायण बड़ा उत्तम होता है। इस समय जो प्राण त्यागता है, इस समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो सीधे भगवान के धाम को ही जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो उत्तरायण हो गए हैं भगवान सूर्य और मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए संक्रांति बड़ी दिव्य मनती है। अब आइए आप 60 तिला एकादशी